हेलो स्टूडेंट, क्लास 7 साइंस का क्वेश्चन पेपर है एनुअल एग्ज़ाम 24-25 का। तो जिन बच्चों का ये एग्ज़ाम हो चुका है वो अपने आंसर चेक कर सकते हैं, एंड जिनका एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है उनके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। तो देखिए इसका सेक्शन ए। तो सेक्शन ए का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रीन पिगमेंट दैट इज प्रेजेंट इन द लीव्स आर कॉल्ड। जो ग्रीन पिगमेंट लीव्स में होता है तो उसे क्या कहते हैं। तो देखो ग्रीन पिगमेंट लीव के अंदर आप सबको पता है ना क्या होता है, क्लोरोफिल होता है ना। ग्रीन पिगमेंट लीव्स के अंदर क्लोरोफिल होता है, जिससे वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के लिए ग्रीन पिगमेंट चाहिए होता है, क्लोरोफिल। तो लीव्स के अंदर क्लोरोफिल होता है, डी ऑप्शन करेक्ट है। तो आई होप सबको ये तो पता ही होगा कि इसका आंसर, फर्स्ट का आंसर डी क्लोरोफिल हो जाएगा, ग्रीन पिगमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेच्योर ओव्यूल फॉर्म्स। जो मेच्योर ओव्यूल होता है वो क्या बनाता है, बर्ड्स, फ्रूट, एंडोस्पर्म की सीड। तो इसका आंसर है जो मेच्योर ओव्यूल होता है वो सीड बनाता है। तो सीड, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। तो आई होप ये भी सबको आता होगा। एंड अदर क्वेश्चन पेपर्स भी अगर आपको प्रैक्टिस करने हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर PYQs, तो आप प्लेलिस्ट को चेक कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ताकि आपकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो सके जिनके एग्ज़ाम नहीं हुए। तो थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स हेमोग्लोबिन। किस में हीमोग्लोबिन होता है। तो RBC में, प्लेटलेट्स में, WBC में कि नन। तो जो हीमोग्लोबिन होता है वो रेड कलर का होता है ना, तो RBC के कारण, तो रेड ब्लड सेल्स जो होती है वो उसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, तो इसका आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, RBC, क्वेश्चन थर्ड का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना इज रिप्रेजेंटेड बाय द अबव डायग्राम। तो यहाँ पे कौन सा फिनोमिना हो रहा है इस डायग्राम में। तो आपको दिख रहा है ना, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में पॉलिनेशन हो रहा है। तो जब भी एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में होता है ना, तो उसको हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। तो सी ऑप्शन इसका आंसर है। कौन सा फिनोमिना है, क्रॉस पॉलिनेशन का। तो आई होप पता ही होगा। अगर सेम फ्लावर में हो रहा होता, एक फ्लावर में इसी के थ्रू हो रहा होता तो सेल्फ होता, बट ये एक से दूसरे में हो रहा है तो क्रॉस पॉलिनेशन है। तो इसका आंसर फोर्थ का आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन। तो फोर्थ का ऑप्शन सी, क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ, अ बस ट्रेवल 54 किलोमीटर इन 90 मिनट, द स्पीड ऑफ द बस इज। तो एक बस है जो 54 किलोमीटर 90 मिनट्स में चलती है, और स्पीड पूछिए। तो स्पीड का फॉर्मूला सबको आता है ना, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब ध्यान रखना, आपको सारा जो SI यूनिट दी है वो मीटर पर सेकंड में दी है, मीटर पर सेकंड में। यानी कि डिस्टेंस तो आपका मीटर में होना चाहिए और टाइम आपका सेकंड में होना चाहिए, जबकि आपको डिस्टेंस जो है ना वो किलोमीटर में दिया और टाइम मिनट में दिया है। तो आपको कन्वर्जन करना पड़ेगा, क्योंकि जो यूनिट्स है आपको ऑप्शंस में गिवन है वो मीटर पर सेकंड है। तो 54 किलोमीटर को पहले आप, डिस्टेंस है तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई करो तो मीटर में चेंज हो जाएगा। ऐसी 90 मिनट में है ना, तो उसको सेकंड में बदलोगे तो 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आप इसे कैंसिल कर लो। तो देखो 0 से 0, 2 0 नीचे है तो 2 0 कट जाएगी। 6 1 जा, 6 9 जा, और एक 0, 90 हो जाएगा। फिर 9 से ये 10 पे कट जाएगा, तो 10 आंसर आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर है। बी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये स्पीड का फॉर्मूला सबको आना चाहिए, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस याद रखना, अगर आप किलोमीटर से मीटर में बदलोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करना, टाइम अगर मिनट में है तो सेकंड में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कन्वर्जन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो मीटर पर सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड इसका आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। तो आई होप ये क्वेश्चन सबको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज एज ए साइड व्यू मिरर। जो व्हीकल्स में साइड व्यू मिरर लगता है वो कौन सा मिरर होता है। तो साइड व्यू मिरर कॉन्वेक्स मिरर होता है। ये क्या करता है, डिमिनिश्ड इमेजेस बनाता है, छोटी छोटी इमेजेस बनाता है, जिससे आपको पूरा एक वाइड फील्ड ऑफ व्यू दिखता है व्हीकल्स के पीछे का, है ना। तो साइड व्यू मिरर में हम कॉन्वेक्स मिरर को यूज़ करते हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। तो आई होप सिक्स का आंसर आपको पता होगा, कॉन्वेक्स मिरर क्या है, साइड व्यू मिरर है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ वेस्ट वाटर। इनमें से कौन सा सोर्स ऑफ वेस्ट वाटर नहीं है, नहीं वाला पूछा है ना। तो वेस्ट वाटर होम्स, घरों से तो आता ही आता है ना, आपको नहीं वाला जो नहीं होना चाहिए। तो होम्स तो है ना सोर्स ऑफ वेस्ट वाटर, आपके घरों में वेस्ट वाटर आता ही आता है किसी ना किसी थ्रू, जब आप सिंक में
किचन में जो बर्तन धोते हो, बाथरूम में कपड़े धोते हो, तो इससे वेस्ट वाटर बनता है ना। तो होम से तो आ रहा है, हॉस्पिटल से भी आ रहा है वेस्ट वाटर, इंडस्ट्री से भी आ रहा है। तो यहाँ पे नॉट पूछा है, तो होम, हॉस्पिटल, इंडस्ट्री, ये तो सोर्स है ना वेस्ट वाटर का। तो यानी पार्क जो है वो नहीं है, क्योंकि पार्क में ऐसी कोई एक्टिविटी थोड़ी ना हो रही है, तो इसलिए वो सोर्स ऑफ वेस्ट वाटर नहीं है। तो इसका आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। तो 7th का आंसर ए, पार्क जो है वो सोर्स ऑफ वेस्ट वाटर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द क्वालिटी ऑफ वेस्ट वाटर। वेस्ट वाटर की क्वालिटी पूछी, यानी वेस्ट वाटर के अंदर क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो कोई भी वेस्ट वाटर है उसमें फॉल स्मेल तो आती है, डर्टी लुक, उसकी लुक भी बहुत बेकार होती है, बैड टेस्ट भी होता है, यानी सब कुछ ही तो वेस्ट वाटर के अंदर है ना। तो यानी ऑल इसका आंसर है डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन ऑल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट सेक्शन भी करते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना एंड लाइक भी कर देना। चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और भी क्वेश्चन पेपर्स की प्रैक्टिस चाहते हो तो प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो आप चेक कर लेना। तो सेक्शन बी देखिए, क्वेश्चन 9, इन अ प्लांट फोटोसिंथेसिस अकर्स इन अ पार्ट अदर देन लीफ, नेम द प्लांट एंड द पार्ट वेयर फोटोसिंथेसिस अकर। तो मतलब वैसे तो फोटोसिंथेसिस आपने देखा होगा जनरली लीव्स करती है ना, लीव्स ही फोटोसिंथेसिस करती है, खाना बनाने का काम करती है, लीफ, सनलाइट, क्लोरोफिल, है ना। बट आपको बोला है कि कोई ऐसा प्लांट बताओ जिसमें फोटोसिंथेसिस लीफ नहीं करती है, कोई और पार्ट करता है। तो ये आपको पता है ना, कैक्टस जो होता है, कैक्टस के पास लीफ नहीं होती है। तो कैक्टस प्लांट जो होता है उसमें लीफ नहीं करती फोटोसिंथेसिस, उसमें जो फोटोसिंथेसिस होता है वो स्टेम में होता है, स्टेम करता है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो इसलिए कैक्टस प्लांट्स इस प्लांट का नाम है। और कहाँ पे होता है फोटोसिंथेसिस? स्टेम में होता है उसके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑप्शन वाला है, इसमें इस प्लांट का नाम पूछा गया है, क्या नाम है इस प्लांट का। तो इसमें आपको पता है ना, ये प्लांट एक तरह से ट्रैप कर लेता है किसी भी चीज़ को। तो ये आपका पिक्चर प्लांट है, इसको हम पिक्चर प्लांट कहते हैं। और ये कैसा मॉड है इसके अंदर न्यूट्रिशन का, तो ये ऑटोट्रॉफिक मॉड को भी फॉलो करता है, खुद भी बनाता है खाना, और हेट्रोट्रॉफिक मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म पे भी डिपेंड करता है। तो हेट्रोट्रॉफिक है ये, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक दोनों मॉड है इसके पास। तो पिक्चर प्लांट है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सिंपल पेंडुलम है जो 32 सेकेंड्स में 20 ऑसिलेशंस करता है। तो उस पेंडुलम का टाइम पीरियड पूछा गया है। तो टाइम पीरियड ना आपको पता होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी का उल्टा होता है, 1/फ्रीक्वेंसी होता है। तो आप पहले फ्रीक्वेंसी निकाल लो। फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है? नंबर ऑफ ऑसिलेशन अपॉन टाइम। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ कितने ऑसिलेशन है एंड टाइम कितना लगा, उसको हम उसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन तो कितने हुए? 20 ऑसिलेशन, एंड टाइम कितना है? 32 सेकेंड। तो 20 ऑसिलेशन एंड टाइम है उसका 32 सेकेंड। अब आप इसे कैंसिल कर लो, 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 5 ज़ा 4 8 ज़ा। तो ये फ्रीक्वेंसी आ गई 5/8। अब क्योंकि टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है, तो इसको उल्टा कर दो, तो ये 8/5। और फिर 5 से इसको डिवाइड करो, तो 1.6 सेकेंड इसका करेक्ट आंसर है। 8 से 5 को डिवाइड करना है, यानी 8 तो डिवीज़न के अंदर लेना है, एंड न्यूमरेटर को तो अंदर लेते हैं, डिनोमिनेटर को बाहर। अब आपको पता है 5 1 ज़ा 5, 8 - 5 3, ऊपर 0 है, ये 8 5 6 ज़ा 30। तो ये कितना आ गया? 1.6। और क्योंकि टाइम पीरियड है तो सेकंड में आएगा। तो आई होप डिवाइड करना तो सबको आता है। तो फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल कर दोगे तो टाइम पीरियड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है, ये फिगर है 14.22। इसमें 4 सेल है जो बोर्ड में फिक्स्ड है। अब इसमें आपको लाइन ऐसे बनानी है कि इससे क्या हो कि टर्मिनल कैसे कनेक्ट हो कि वायर के साथ की बैटरी बन जाए। ठीक है, तो यानी कि आपको टर्मिनल्स को कैसे कनेक्ट करना है कि बैटरी बननी चाहिए 4 सेल की। तो यानी कि आपको पता है ना, ये एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है एक सेल में और एक नेगेटिव होता है। तो बैटरी तभी बनेगी जब आप एक नेगेटिव के साथ पॉजिटिव को कनेक्ट करोगे, या फिर पॉजिटिव के साथ नेगेटिव को। तो आप ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हो, पहले प्लस माइनस, फिर ये माइनस आ गया। अब प्लस ने तो माइनस के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, और फिर माइनस को प्लस के साथ, यानी कि फिर इसको इसके साथ कनेक्ट करो, और फिर प्लस को माइनस के साथ। यानी एक तो ये वाला तरीका है, प्लस माइनस, फिर प्लस, एंड फिर प्लस को माइनस से, ऐसे वाले तरीके से। या फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हो, अगर मैं स्टार्टिंग प्लस से ना करके मैं माइनस से शुरू कर रही हूँ, तो पहले माइनस प्लस को कनेक्ट करो, है ना, लाइंस ड्रॉ करनी है। तो पहले माइनस प्लस, फिर ये प्लस है, तो अब प्लस किससे होगा कनेक्ट? माइनस से होगा।
और फिर माइनस वाला किससे कनेक्ट होगा, प्लस से। तो इस तरीके से ये 4 सेल की क्या बन जाएगी, बैटरी बन जाएगी। तो यानी कि माइनस को प्लस से कनेक्ट करते हैं, फिर प्लस को माइनस से, और फिर माइनस को प्लस से। तो कुछ इस तरीके से आपको इसे ड्रॉ करना है, ठीक है। या प्लस से शुरू कर रहे हो तो पहले प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा, फिर प्लस आएगा और फिर माइनस आएगा, ओके। तो किसी भी तरीके से कर सकते हो, बट ऐसे आना चाहिए, प्लस के साथ माइनस, माइनस के साथ प्लस, प्लस के साथ माइनस। नेक्स्ट देखो, वाई शुड ऑयल्स एंड फैट्स बी नॉट रिलीज इन द ड्रेन, एक्सप्लेन करना था। ऑयल और फैट जो होते हैं वो आपको ड्रेन्स में फेंकने नहीं चाहिए, नाली वगैरह में नहीं फेंकने चाहिए। क्यों नहीं फेंकने चाहिए, एक्सप्लेन करना है। तो क्योंकि ये जो, तो देखिए जो ऑयल और फैट होता है सॉलिडिफाई हो जाता है, जब वो सॉलिड बन जाता है और एक्यूमुलेट हो जाता है पाइप में, तो इससे ब्लॉकेज हो जाती है, पाइप क्या हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है। एंड या फिर सॉइल के पोर जो होते हैं वो क्लॉग हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। या फिर एक्वेटिक लाइफ को नुकसान पहुंच सकता है, अगर वो ड्रेन से सीधा पानी वाटर सोर्सेज में चला गया तो एक्वेटिक लाइफ क्या हो सकती है, नुकसान हो सकता है। सॉइल पोर्स क्लॉग हो सकते हैं, पाइप की ब्लॉकेज हो सकती है। तो ये सब इसके आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, डैश एंड डैश आर बाई प्रोडक्ट ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। तो जब वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट किया जाता है तो उससे जो प्रोडक्ट बनते हैं वो क्या क्या है, डैश एंड डैश। तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट से बायोगैस बनती है और स्लज बनता है, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इसके सेक्शन सी में कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। अभी हम इसका सेक्शन ई करेंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में बनेंगे, जिसके लिए आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो ये प्रोडक्ट वी गेट फ्रॉम फॉरेस्ट क्या क्या है, कौन से इसमें से एनर्जी इवॉल्व होगा, किस में एब्जॉर्ब होगा, कैसे आयरन आर्टिकल को रस्टिंग से बचाया जा सकता है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर क्या है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम, इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम कैसे सेपरेट प्लास्टिक बैग फ्रॉम ए गार्बेज हीप कर सकते हैं, क्या यूज़, एक्सप्लेन करना है। पूछा है क्या कर पाएंगे, तो ये आपको यस या नो में आंसर देना है। इलेक्ट्रीशियन जो होता है वो रिपेयर करता है, तो उसको क्या करना चाहिए आपको, मतलब ही वांट टू रिप्लेस अ फ्यूज़ विद अ पीस ऑफ वायर। अगर वो वायर से फ्यूज़ को रिप्लेस कर रहा है तो क्या उसे करना चाहिए, ये भी आपको आंसर देना है। तो ये हम नेक्स्ट पार्ट में सारे इसके क्वेश्चंस को कवर करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक प्लेन मिरर के क्या क्या होते हैं, या फिर कौन सा मिरर रियल इमेज बनाता है ना। रियल इमेज तो आपका कॉनकेव मिरर बनाता है, ये मैंने बता दिया। बाकी क्वेश्चंस के आंसर आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। एन इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव डैश कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। एन इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव नॉट ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन का मतलब वर्चुअल इमेज है ना। तो वर्चुअल इमेज तो कॉनकेव लेंस से नहीं मिलेगी, कॉनकेव लेंस आएगा यहाँ पे। द इनर सरफेस ऑफ स्पून एक्ट लाइक ए डैश मिरर, जो अंदर का सरफेस है वो कॉनकेव मिरर होता है, ठीक है। सेक्शन ई को पहले हम कर लेते हैं कवर, एंड नेक्स्ट पार्ट में हम इसके सेक्शन सी और डी को कवर करेंगे। तो देखिए सेक्शन ई में आपको प्रिया की जो ग्रैंडफादर है वो हॉस्पिटल लेके गई, क्योंकि वो उनका एक्सक्रीटरी प्रोसेस ढंग से काम नहीं कर रहा था। और प्रिया की ने सुना कि नर्स बोल रही थी कि उसके ग्रैंडफादर का किडनी फेलियर हो गया और उन्हें डायलिसिस करवाना पड़ेगा। और प्रिया पूछती है फादर से कि डायलिसिस प्रोसेस क्या है एंड क्यों ग्रैंडपा को उसकी ज़रूरत है। उसके फादर स्माइल करते और बताते हैं फैक्ट्स एसोसिएटेड विद दिस प्रोसेस, इसके बारे में। तो आपको पूछा गया व्हाट डू यू मीन बाय डायलिसिस, डायलिसिस क्या होता है। तो देखो डायलिसिस का मतलब है कि जब आप एक आर्टिफिशियल सिस्टम के थ्रू क्या करते हो, एलिमिनेट करते हो बॉडी में से या ब्लड में से वेस्ट या फिर फ्लूइड, ठीक है। तो डायलिसिस क्या है, डायलिसिस है आपका एन आर्टिफिशियल वे टू एलिमिनेट वेस्ट एंड एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम ब्लड। इस जो आर्टिफिशियल तरीका है बॉडी या ब्लड में से वेस्ट को या एक्सेस फ्लूइड को एलिमिनेट करने का, हटाने का, उसको हम क्या कहते हैं, डायलिसिस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, वाई इज़ देयर ए नीड फॉर डायलिसिस इन सम पीपल। डायलिसिस की क्यों ज़रूरत है, देखो डायलिसिस की ज़रूरत है क्योंकि किडनी फेलियर हो गया ना ग्रैंडफादर का, इसलिए डायलिसिस की ज़रूरत पड़ रही है। तो जब किडनी ढंग से काम ना करे या किडनी फेल हो जाए तो उस टाइम पे डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट एक्सक्रीशन एक इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है, कैसे, तो एक्सक्रीशन क्यों है एक इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस, क्योंकि एक्सक्रीशन क्या करता है, इट एलिमिनेट टॉक्सिक वेस्ट सब्सटेंसेस फ्रॉम बॉडी। एक्सक्रीशन से क्या होता है, एलिमिनेट होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिक वेस्ट सब्सटेंस होते हैं, उनको वो बॉडी से एलिमिनेट करके हम किस प्रोसेस से करते हैं, एक्सक्रीशन से करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन ह्यूमन। ह्यूमन में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो कौन सा है? तो ह्यूमन में जो वेस्ट प्रोडक्ट निकालने का एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो आपका किडनी होता है। डी ऑप्शन, डी का आंसर किडनी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम स्टोर्स यूरिन। कौन सा एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है जो यूरिन स्टोर करता है? तो एक्सक्रीटरी सिस्टम आपको पूरा आना चाहिए बनाना। तो इसका कौन सा पार्ट है जो यूरिन स्टोर करता है? इसमें ब्लैडर, ई का आंसर ब्लैडर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट भी आपका पैसेज है, पहेली बताती है प्रोफेसर अहमद को, रिमाइंड कराती है कि उसने उन्होंने क्यों नहीं बताया कि फॉरेस्ट को ग्रीन लंग्स कहा जाता है। प्रोफेसर अहमद बताते हैं कि प्लांट जो होते हैं ऑक्सीजन रिलीज करते हैं किसके थ्रू? फोटोसिंथेसिस के थ्रू। एंड प्लांट हेल्प करते हैं प्रोवाइड ऑक्सीजन फॉर एनिमल रेस्पिरेशन, मतलब प्लांट से जो ऑक्सीजन निकलती है वो रेस्पिरेशन में काम आती है और वो मेंटेन करते हैं बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन को एंड कार्बन डाइऑक्साइड को। और फॉरेस्ट को इसलिए हम क्या कहते हैं? लंग्स कहते हैं, क्योंकि उससे रेस्पिरेशन वगैरह कर रहे हैं ना हम सब। ऑक्सीजन जो प्लांट दे रहे हैं उससे हम रेस्पिरेशन कर पा रहे हैं, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बैलेंस बना रहे हैं। तो चिल्ड्रन जो क्लाउड देखते हैं फॉर्मिंग इन द स्काई, मतलब ये सारा चीज़ सब किससे हो रहा है? प्लांट से हो रहा है ना। चिल्ड्रन सॉ क्लाउड फॉर्मिंग इन द स्काई, ट्री टेक इन वाटर फ्रॉम देयर रूट। ट्री क्या करते हैं? उसके लिए रूट से पानी लेते हैं एंड उससे रिलीज करते हैं वाटर वेपर के फॉर्म में एयर में, है ना, एवापोरेशन के थ्रू। तो कुछ ट्रीज, इफ़ देयर वर फ्यूअर ट्रीज, कम ट्रीज होंगे तो कैसे वाटर साइकिल बनेगा, है ना। टीपू टोल्ड दैम दैट द फॉरेस्ट इज़ नॉट जस्ट होम टू प्लांट एंड एनिमल। फॉरेस्ट ना सिर्फ प्लांट एंड एनिमल का घर है, बल्कि बहुत सारे लोग फॉरेस्ट में रहते हैं, बल्कि उनमें से कुछ डिफरेंट ट्राइब्स भी होती है। और टीपू बताता है कि दीज पीपल डिपेंड मोस्टली ऑन द फॉरेस्ट प्रोवाइड दैम फूड, शेल्टर, वाटर, मेडिसिन, ये सब फॉरेस्ट से मिलता है। एंड ट्रेडिशनल नॉलेज भी मेडिसिनल प्लांट की फॉरेस्ट से मिलती है। तो ये सब फ़ायदे हैं फॉरेस्ट के, इसलिए हम फॉरेस्ट को ग्रीन लंग्स भी कहते हैं, शेल्टर भी कहते हैं, है ना, मेडिसिन भी मिल रही है हमें वहाँ से। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस है, प्लांट रिलीज ऑक्सीजन थ्रू विच प्रोसेस। प्लांट जो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं किस प्रोसेस से? तो अभी बताया था ना, प्लांट ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस से। तो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में वो कार्बन डाइऑक्साइड तो यूज़ कर रहे हैं और रिलीज क्या करते हैं? ऑक्सीजन। तो फोटोसिंथेसिस का आंसर है, तो फर्स्ट का आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द चिल्ड्रन सॉ डैश फॉर्मिंग इन द स्काई। स्काई में बच्चे क्या देख रहे हैं? एनिमल देख रहे हैं, काऊ देख रहे हैं, बर्ड देख रहे हैं कि क्लाउड? तो स्काई में बच्चे अभी पढ़ा था क्लाउड देखते हैं, डी ऑप्शन इसका आंसर है, क्लाउड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रीज मेक इन वाटर थ्रू डैश एंड रिलीज इट टू इन्वायरमेंट इन द फॉर्म ऑफ डैश। तो ट्रीज पानी कैसे लेते हैं? रूट से लेते हैं, और किस फॉर्म में रिलीज करते हैं? वेपर फॉर्म में। तो ये बताया था अभी मैंने, रूट्स फॉर्म में लेते हैं, वेपर फॉर्म में रिलीज करते हैं। तो इसका आंसर थर्ड का, पहले रूट्स आएगा देन वेपर्स आएगा। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, व्हाट डिड पहेली रिमाइंडेड प्रोफेसर अहमद। पहेली क्या रिमाइंड कराती है प्रोफेसर अहमद को? तो ये अभी आपने पढ़ा था, पहेली रिमाइंड कराती है प्रोफेसर अहमद को दैट ही हैड नॉट एक्सप्लेन वाई फॉरेस्ट आर कॉल्ड ग्रीन लंग्स। तो इसका आंसर ये है, ठीक है, ये लिखना था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द फॉरेस्ट प्रोवाइड टू ह्यूमंस। ये भी आपको पैराग्राफ में मिल जाएगा। फॉरेस्ट क्या क्या दे रहे थे? फूड, शेल्टर, वाटर एंड मेडिसिन, ये सब प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट देखिए 23, ये भी आपका पैसेज ही था। द स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल दैट कैन बी मेजर्ड विद कॉमनली अवेलेबल क्लॉक्स एंड वॉचेज इज 1 सेकेंड। जो सबसे छोटा टाइम इंटरवल है वो 1 सेकेंड मिलता है, बट नाउ स्पेशल क्लॉक्स बन गई है जो टाइम इंटरवल बहुत सेकेंड से भी छोटे को मेज़र कर सकती है। इनमें से कुछ टाइम इंटरवल इतने छोटे होते हैं जैसे मिलियंथ होगा या फिर 1 बिलियंथ भी हो सकता है ना। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, एक माइक्रो सेकेंड एक बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल है और किसके इक्वल है? तो माइक्रो सेकेंड आपका 1 मिलियंथ ऑफ ए सेकेंड के इक्वल है। तो सी ऑप्शन इसका आंसर है, 1 मिलियंथ ऑफ सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है द टाइम मेजरिंग डिवाइसेस यूज्ड इन स्पोर्ट्स कैन मेजर टाइम इंटरवल। जो स्पोर्ट्स में टाइम मेजरिंग डिवाइसेस है वो कितने इंटरवल को बताती है? तो वो आपके मिली सेकेंड तक के टाइम को बता सकते हैं। तो इसका आंसर ए ऑप्शन है, मिली सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी नीडेड टू मेजर द टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम। पेंडुलम की टाइम पीरियड के लिए क्या चाहिए होता है? स्टॉप वॉच, रिस्ट वॉच, टेबल क्लॉक या एनीवन। तो जब पेंडुलम का टाइम पीरियड मेजर करना होता है तो उसके लिए स्टॉप वॉच चाहिए होती है। तो इसका आंसर आपका थर्ड का ए ऑप्शन हो जाएगा, स्टॉप वॉच।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द क्लॉक एंड वॉचेस विच आर यूज फॉर मेजरिंग टाइम आर बेस्ड ऑन। जो क्लॉक और वॉचेस जो टाइम को मेजर करती है वो किस बेसिस पे होती है, रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, पीरियडिक मोशन की रोटेशन। तो देखो जो क्लॉक और वॉचेस होती है उसमें टाइम क्या होता रहता है, रिपीट होता रहता है ना, पहले 12 से स्टार्ट होता है, फिर 12 पे कंप्लीट होता है, फिर से 12 के बाद शुरू होता है और कंप्लीट होता है, तो यानी वो पीरियडिक मोशन है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। कौन से मोशन पे होते हैं ये, जो क्लॉक वॉचेस होती है, पीरियडिक मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट वेल नोन पीरियडिक मोशन। कौन सा पीरियडिक मोशन सबसे वेल नोन है, सनडायल, स्टॉप वॉच, सिंपल पेंडुलम, सैंड क्लॉक। तो जो सिंपल पेंडुलम है वो बहुत ही वेल नोन पीरियडिक मोशन होता है, तो इसका आंसर फिफ्थ का सी ऑप्शन हो जाएगा, सिंपल पेंडुलम। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ भी आए होंगे, एंड बाकी भी प्रैक्टिस करना चाहते हो तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, उसको कर लेना। एंड नेक्स्ट पार्ट में हम इसका सेक्शन बी और सी कवर करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना एंड लाइक कर देना, और जिनका एग्ज़ाम हो गया वो अपने आंसर भी चेक कर लेना। तो आई होप अच्छी तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे, एंड चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।